हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गूगल से। तो जो सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ, उन्होंने बताया कि ऑफिस घोस्ट टाउन की तरह लगा करता था। बेसिकली कंपनी ने कुछ टाइम पहले डेस्क शेयरिंग पॉलिसी निकाली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही डेस्क के ऊपर मल्टीपल लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो शिफ्ट चल रही है, एक बंदा सुबह आ रहा है, एक बंदा शाम को आ रहा है, तो वो एक ही बेंच को ऑपरेट कर सकते हैं। या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अगर किसी को 2 दिन आना है, तो जैसे कि एक बेंच को चाहे तो 3 बंदे शेयर कर सकते हैं। इस चक्कर में हमेशा बेंच भरा-भरा सा लगेगा। तो उन्होंने कहा ऑफिस खाली-खाली सा लगता था, अब सही लग रहा है। अगली खबर, एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, उनकी जो वैल्यूएशन है वो 60% घटी है एक दिन के अंदर। अभी उन्होंने कहा कि उनको $1.75 बिलियन अपने शेयर्स बेचने हैं और जैसे ही खबर निकल के आई तब से ऐसा होता हुआ हमको दिखाई दिया है। अगर मैं पीटर थील की बात करके चलूं, उन्होंने बोला कि मैं बिजनेस को एडवाइस करूंगा कि अपने पैसे निकाल लो भाई इस बैंक से। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कांड हो सकता है इसके साथ में। अगली खबर अनिल अग्रवाल जी की है, जो कि वेदांता रिसोर्सेज के चेयरपर्सन है। उन्होंने बताया कि $900 मिलियन का जो डेट है वो अभी ऐसे ही पे कर देंगे। $1 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना भी लोन है ना, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी कंपनी के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पढ़ी जहाँ पे कह रहे थे कि जो अडानी ग्रुप के साथ में हुआ है वही वेदांता के साथ में हो सकता है। पर अनिल अग्रवाल जी ने सामने आगे क्लेरिफाई किया है कि भाई ऐसा नहीं है और मार्केट ने भी उसी के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। अगर हम शेयर प्राइसेस की बात करके चले तो वो हमको बढ़ते हुए ही दिखाई दिए थे। रीजन यही था कि उन्होंने कहा कि जो भी डेट है वो जून तक जो पे करना है उसको वो दे देंगे। अगली खबर, चेन्नई की जो इंटरनल कोच फैक्ट्री के जीएम हैं, उन्होंने बताया जो वंदे भारत ट्रेन है वो रिप्लेस कर सकती है शताब्दी एक्सप्रेस को बहुत ही जल्दी। बेसिकली रूट्स को रिप्लेस करने की बात चल रही है कि शताब्दी किसी और रूट पर जाया करेगी और वंदे भारत उस रूट के ऊपर जाया करेगी। साथ में उन्होंने बोला कि इसकी वजह से हमको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा वंदे भारत और ट्रेन बनाने के लिए। अगली खबर टाटा टेक्नोलॉजीज की है। तो उन्होंने आईपीओ के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। 23.6% रेस किए जा रहे हैं। टाटा मोटर्स ओनर है, एक तरह से मैं कहूंगा टाटा मोटर्स भी अपने बहुत सारे शेयर्स को बेच रहा है। अब टाटा कंसल्टेंसी के बाद में इन्होंने आईपीओ निकाला है। अभी रिसेंटली टाटा प्ले का आईपीओ हमको सुनने में आया था कि वो आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। अब ये दूसरी कंपनी का दिखाई दे रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज का। तो लेट्स सी कैसा रहता है इनका आईपीओ। मार्केट सिचुएशन इस टाइम पे अच्छी नहीं कह रहे, पर फिर भी टाटा अपने आईपीओ निकाल रहा है क्योंकि टाटा का भरोसा है, लोग टाटा पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, या फिर पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट सब कुछ स्टडी करोगे तब जाके देखोगे कि करना है या फिर नहीं करना है। अगली खबर, जो नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ है, उन्होंने बताया कि वो 5 मिलियन पैसेंजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब तकरीबन 50 लाख पैसेंजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले दिन पे जब वो ऑपरेशनल होगा। 1 अक्टूबर 2024 को ऑपरेशनल होने वाला है और ये बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जनवरी और फरवरी के महीने के अंदर जो यूएस बिजनेस है उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को निकाला है। ये 2009 से अगर कंपेयर करके चला जाए, मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजी देख रहे हो, एक तरह से लिंक करने की कोशिश कर रहे हो इन सारी चीजों को। 2009 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और अब सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। साथ साथ हैंड इन हैंड चल रहा है। अगली खबर P&W की है। तो उन्होंने रिफ्यूज किया है गो फर्स्ट के जो इंजन रिपेयर होते हैं उसको फ्री में करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी एयरलाइन होती है जहां से भी इंजन लेती है उनको रिपेयर्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलते हैं और बेसिकली क्या होता है, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर उनकी गाड़ी, उनका जो प्लेन होता है वो रिपेयर होता रहता है। पर P&W रिफ्यूज कर रहा है फ्री में करने के लिए। अब इसके ऊपर अब केस करा जा रहा है, देखते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। क्योंकि अगर इनसाइडर्स की मान के चले, P&W तो एक तरह से रैंसम वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम्हारा पूरा बिजनेस बंद कर दूंगा अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो। अगली खबर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है। तो उन्होंने कहा कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर वो ध्यान देंगे क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा हैक्स की खबरें निकल के आ रही है। अगली खबर, जो इंडिया के एक्सपोर्ट है वो $770 बिलियन पे पहुंच जाएगी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऐसा बताया है। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर उस लेवल के नहीं बढ़ रहे, पर अच्छी बात है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, जो पेट्रोलियम की डिमांड है, ऑयल की डिमांड है, वो फरवरी के अंदर हाईएस्ट पहुंच गई। मतलब हम 24 साल से कंपेयर करके चल रहे हैं, 24 साल से सबसे हाई लेवल की डिमांड आई है और ये बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर वीजा की है। तो उन्होंने बताया सिंगापुर के अंदर जो कार्ड पेमेंट्स है वो कैश ट्रांजेक्शन से आगे निकल गई है और ये बड़ी चीज है। पर
इंडिया के अंदर ये डेटा देखने वाला होगा कि यूपीआई के बाद में जो नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस है उसमें कितना फ़र्क पड़ा। क्योंकि पता क्या होता है कैश के अंदर तो ट्रैक भी नहीं होती, बात ये भी ये तो है। पर अगर ट्रैक हो पाए तो मुझे पर्सनली लगता है कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस की बात कर रहा हूँ, टक्कर दे सकती है कैश ट्रांज़ैक्शंस को भी। अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमाउंट काला धन बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है कैश के अंदर, पर मैं ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल और फॉक्सकॉन कर्नाटका गवर्नमेंट को पुश कर सकते हैं नई लेबर लॉ पॉलिसी के अंदर। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि वुमेन्स को भी रात को काम करने के लिए शायद अलाउ कर दिया जाएगा। साथ में जो शिफ्ट होती है उसको 9 घंटे से 12 घंटे तक शिफ्ट किया जाएगा। ये बड़ी चीज़ है अगर ये प्राइवेट कंपनियां कर पाती है तो, और उनके लिए भी फायदा होगा और जो लोग काम करेंगे उनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगली खबर होंडा की है। तो होंडा ने पाकिस्तान के अंदर अपना प्लांट फिलहाल के लिए रोक दिया है 31 मार्च तक, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो उसके चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। अगली खबर एडोब की है। तो एडोब ने बोला है कि वो कंपनी वाइड ले ऑफ नहीं करने वाले 2023 के अंदर। उनके जो चीफ पीपल ऑफिसर है उन्होंने बताया, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एचआर हेड ने बताया। अगली खबर पिंक टैक्स की है। तो इंडिया के अंदर वुमेन्स के साथ में इनजस्टिस होती है, उनके ऊपर पिंक टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती है, ये बेसिकली कंपनीज लगाती है। अगर आप कोई सेम प्रोडक्ट लेते हो लड़का और लड़की, तो लड़कियों के लिए वो प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। जैसे एग्जांपल के लिए आप रेजर लेने के लिए जा रहे हो तो लड़कों के रेजर और लड़कियों के रेजर में रेट का फर्क होगा। मैं इसमें पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। जैसे अभी मैं रिसर्च कर रहा था बियर्ड की ग्रूमिंग के लिए, तो बियर्ड को डार्क करने के लिए ना कुछ पाउडर वाउडर आते हैं। तो मेरी वाइफ ने मेरे को लाइव दिखाया, मैंने उसको दिखा रहा था। एक प्रोडक्ट था जो कि ऑनलाइन मिल रहा था 700-800 रुपए का लड़कों के लिए, पर लड़कियों के लिए वो 100 रुपए का था। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में होता होगा और कुछ कुछ चीज़ों में नहीं होता होगा। पर ये ग्लोबल प्रैक्टिस कही जा रही है कि ये ग्लोबल प्रैक्टिस है कि ऐसा होता है। अब मुझे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, कुछ लड़कियां भी शायद हमको देखती है, तो मुझे प्लीज बताओ कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि लड़कों से महंगी मिलती है। अगली खबर डिलॉयट की है। तो डिलॉयट ने बताया वो अपनी वर्कफोर्स को और बढ़ाएगा, और उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स को हायर किया है इंडिया से। ये अच्छी चीज है इंडिया के लिए। अगली खबर रील्स की है। तो रील्स के ऊपर अब बोनस नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर, ऐसा मेटा ने बोला है। बाकी सारे मोनेटाइजेशन ऑप्शन रहेंगे पर ये नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली इन्होंने निकाला था कि अगर आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को पार करते हो तो पैसा मिलेगा, पर अब नहीं मिल रहा है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से एक्टिव ही नहीं हूँ। अगली खबर, जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है बिनी बंसल, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 से 150 मिलियन डॉलर फोन पे के अंदर। तो अच्छी चीज है, मतलब उन्हीं की कंपनी का पार्ट था देखा जाए तो ये, और वही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पोटेंशियल लग रही है। अगली खबर इन शॉर्ट्स की है। तो इन शॉर्ट्स का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और जो उनके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए है। मतलब आप कह सकते हो $1 वो कमाने के लिए तकरीबन $1.14 अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च कर रहा है। ऑपरेशनल कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब ये, मतलब इससे पता लग रहा है कि ये बिजनेस मॉडल उतना अच्छा नहीं है। पर अगर अपनी बात करके चले, हम भी न्यूज़ ही बना रहे हैं, हमारी ऐप भी है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता। अभी के टाइम पे हमने जो नोटिस किया है उतने लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं करी है, तो हमने अभी कुछ पुश भी नहीं किया है। हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबल है, हम तो प्रॉफिटेबल है अभी के टाइम पे, क्योंकि हम छोटे लेवल पे है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे है। अगली खबर बीरा 91 की है। तो उन्होंने भी $10 मिलियन रिसीव किए हैं जापान के बैंक से, मतलब एज अ फंडिंग लिए गए हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, ये भी कंपनी लॉस में है। हाँ, ब्रांडिंग पैकेजिंग अच्छी है इनकी। पर अगली खबर, एक्स पेपाल के एग्जीक्यूटिव ने बताया गूगल और मेटा ने ओवर हायरिंग करी है बहुत सारे अलग अलग जगहों के अंदर, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फेक वर्क कर रहे थे। और ये बहुत बेकार चीज़ है फेक वर्क करना। मतलब आप काम दिखा रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं, पर काम कुछ नहीं कर रहे। और मुझे लगता है इससे ना दोनों को फायदा नुकसान होता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय भी काम नहीं करता तो उसको ना काम करने की आदत हो जाती है, एम्प्लॉयर को तो नुकसान हो ही रहा है। पर जब एम्प्लॉयर को पता लगता है और एम्प्लॉय को निकालता है, तो एम्प्लॉय को काम करने की आदत ही नहीं होती है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अगली खबर भाई मार्केट की है। तो मार्केट का हाल देख सकते हैं, मार्केट रेड दिखाई दे रही है। अडानी एंटरप्राइजेस हमको रेड में दिखाई दे रहा है, टाटा स्टील हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव के अंदर है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।